जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको जो ऑप्शन पसंद हो आप उसे चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आई होप आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। उनके दिल में आपके लिए ये चल रहा है, जैसे आप किसी को देखते हैं ना कि ये इंसान गलत है तो आप सीधे बोल देते हैं उसके मुंह पे कि आप गलत हो, ये झूठ है। मतलब आपसे जैसे झूठ गलत बिल्कुल देखा नहीं जाता, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आप उसके खिलाफ ना तुरंत एक्शन लेते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है। अगर कोई इंसान आपके बारे में गलत बोल रहा है या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा गलत इंसान है जो उन्हें गलत भड़का रहा है या फिर उनकी लाइफ में कुछ धोखेबाजी करने की कोशिश कर रहा है और आपको पता हो गया है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, आप उसकी बातों से समझ जाते हैं, तो आप तुरंत बोल देते हैं कि ये गलत है, ये इंसान आपका अच्छा नहीं सोचता, ये इंसान आपका बुरा करना चाहता है। आप तुरंत बोल देते हैं। वो जो सोचते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि आप ये अपनी आदत कभी बदल नहीं सकते। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है तो आप सीधे मुंह पे बोलना जानते हैं, ये चीज़ नहीं पसंद है। आपको बटरिंग करना नहीं आता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जो चीज़ नहीं भी पसंद होती तो बोल देते हैं हाँ सही है सही है सही है। कोई इंसान अगर गलत भी होता है, गलत कर रहा है, तो उसके मुँह पे उसको सही बोल देते हैं। आपको लगता है कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीधे मुंह पे बोल देते हैं कि ये इंसान गलत है, ये इंसान गलत कर रहा है, ये इंसान झूठा है। आप गलत के सख्त खिलाफ हैं, आपको गलत बिल्कुल पसंद नहीं है। तो डियर, आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि आप गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपके पर्सन भी कभी कोई गलती करेंगे ना तो आप उन्हें भी डांटेंगे कि आप गलत हो। आप भेदभाव नहीं करते हो, जो इंसान गलत है आप उसे गलत बोलते हो, अपना हो या फिर पराया हो, आप गलत का बिल्कुल साथ नहीं देते। तो डियर, आपके पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप गलत के सख्त खिलाफ हैं। आपको गलत चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, आप सही करते हो, फिर भी आपको अगर कोई गलत बोले तो आपको बहुत गुस्सा आ जाता है। डियर, उन्हें ये बात बहुत पसंद है आपकी कि आप गलत के खिलाफ एक्शन लेते हैं, और हो सकता है कि वो आपसे बोलते भी हों कि आपकी ये आदत उन्हें बहुत पसंद है। आपकी वजह से वो भी जैसे गलत के खिलाफ एक्शन लेने लगे हैं। आप जैसे बेजुबानों की मदद बहुत ज़्यादा करते हो, जो बेजुबान जानवर होते हैं ना उनकी हेल्प आप बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको देख करके उनके अंदर भी ऐसी फीलिंग्स आती है कि उन्हें भी ये सब चीज़ें करनी चाहिए, उन्हें भी ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। डियर, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, उनके लिए आप बहुत पॉजिटिव हैं। वो ऐसा भी सोचते हैं कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी हैं। आपके आने से उनकी ज़िंदगी में जैसे एक पॉजिटिव बदलाव होता है ना, वो आया है। उन्हें लगता है कि बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद इंसान होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो डियर, उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया जब से आप उन्हें मिले हैं। वो आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके आने से उनके जो रुके हुए काम थे, जैसे उसमें अचानक से उन्हें सक्सेस मिलने लगी। वो कुछ करना चाहते थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा जैसे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिली है। वो बहुत हील हुए हैं आपके आने से, जैसे स्ट्रॉन्ग तरीके से उनका कोई सपोर्ट करता है, जो उन्हें बहुत महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो उनको मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। आप उनके लिए जैसे एक लक्की साबित हुए हैं।
डियर वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, हर किसी से आपकी तारीफ़ करते हैं। उनके लिए तो पूरी दुनिया की जो खुशी है ना वो आप ही हो। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनके साथ नहीं होगे तो जैसे उनका वो जो लक है ना, जो काम कर रहा है वो नहीं करेगा। उनकी ज़िंदगी में जो खुशी आई है ना वो फिर से चली जाएगी। तो वो किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। आपके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी, लेकिन आपको खो नहीं सकते। आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव मानते हैं। अगर आपके बारे में कोई कुछ गलत बोलता है ना तो इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इन्हें लगता है कि वो इंसान इनकी नज़रों से कितनी जल्दी दूर हो जाए। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आपके बारे में गलत बोले, कोई आपके बारे में गलत सोचे, कुछ नेगेटिव। जैसे किसी के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव बातें चलती हैं ना तो बाद में बोलते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो ये सब चीज़ें इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपके बारे में पीठ पीछे भी इनसे बोले। ये सुन नहीं सकते आपके खिलाफ एक शब्द भी। ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और लोगों से पॉजिटिव बोलते भी हैं। डियर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप भी ऐसे हैं। आपको लगता है जो सच है तो वो मुंह पे बोल देना चाहिए, जो गलत है वो भी मुंह पे बोल देना चाहिए। तो डियर जो लोग पीठ पीछे बात करते हैं ना वो लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको सिर्फ सच्चे लोग पसंद हैं जो मुंह पे बोलते हैं, जो भी है मुंह पे बोल दिया। आपको ऐसे लोग पसंद हैं। आप जैसे कुछ रिश्तों को बहुत लोग ढोते हैं ना कि पसंद नहीं है, दिल नहीं है बात करने का, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी वो कर रहे हैं। ऐसे आप नहीं करते। आपको जो पसंद है आप वही करते हैं। किसी और के लिए खुद को आप कभी नहीं बदलते और ना आप कभी ये चाहते हैं कि कोई और आपके लिए बदले। आप हमेशा यही चाहते हैं कि लोग सही हों, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, नेगेटिव कुछ भी ना हो। आप दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए बहुत अच्छे भी हैं आप। मगर जो लोग आपको गलत समझते हैं वो आपको सही मायनों में समझ नहीं पाते हैं और आप उन पे ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोगों पे बहुत ध्यान देते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो सैड एनर्जी में बैठ जाते हैं कि इस पर्सन ने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो वो सफाई पेश करने लगते हैं, बहुत सैड एनर्जी में आ जाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे बैठे हैं, लोगों को, कि अगर उन्होंने अच्छा बोला तो खुश, अगर उन्होंने बुरा बोल दिया तो दुखी, बहुत सैड हो गए, उसने ऐसा क्यों बोला। तो डियर आप दूसरों की बातों में आकर के दुखी और खुश ये सब चीज़ें ना हुआ करिए। आप बहुत दिल से बातों को लगा लेते हैं। हाँ थोड़ी देर के लिए अगर हो गया तो हो गया, पर जो दिल से आप लगा के बैठ जाते हैं ना फिर मतलब सोचते रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, काफ़ी दिन तक आप उसी सैड एनर्जी में रहते हैं। आप मतलब जीना भूल जाते हैं कि आप कैसे हैं, ये भूल जाते हैं। तो डियर इन सब चीज़ों पे आप ध्यान मत दिया करिए। आप उन पे ध्यान दिया करिए जो आपकी खुशी के बारे में सोचते हैं, जो आपको अच्छा बोलते हैं। अगर 10 लोगों में से अगर आपको एक इंसान भी अच्छा बोलता है, आपके लिए पॉजिटिव सोचता है, आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताती है कि ये इंसान आपके लिए सही है, तो आप उस एक इंसान के बारे में सोचा करिए कि कम से कम वो तो है जो आपको समझ रहा है, आपके बारे में अच्छा बोलता है। और बाकी लोगों के बारे में मत सोचा करिए। जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उसके बारे में सोचा करिए। इस तरह से लोगों की बातों में आके सैड एनर्जी में मत बैठा करिए। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझा करिए कि कम से कम हमारे पास एक इंसान ऐसा तो है जो हमें सही समझ रहा है, हमारे बारे में सही बोल रहा है। तो हमें उसकी बातों पे ध्यान देना है, औरों की बातों पे सोच करके डीमोटिवेट नहीं होना है, सैड एनर्जी में नहीं रहना है। तो आप सिर्फ पॉजिटिव रहा करिए। आपके पर्सन की भी जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, वो हमेशा आपको समझाते भी होंगे। कुछ लोगों के रिलेटिव्स हैं जो बिना मतलब के कुछ भी सुना देते हैं, बिना मतलब के कुछ भी बोल देते हैं। कुछ लोगों की फैमिली भी है जैसे दूसरों के बच्चे से बहुत कंपेयर करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो लोग ये कर लिया है, वो लोग ने वो कर लिया, उन लोगों ने कहाँ पे कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो लोग। तो डियर वो जो फैमिली है ना वो उन्हें बहुत कुछ सुनाती है। कुछ लोगों की फैमिली है जो उन्हें बहुत कुछ सुनाती है, मतलब हर वक्त किसी ना किसी के साथ मतलब कंपेयर ही करना कि कौन सही है कौन गलत है। अपने बच्चे को ही हमेशा डीमोटिवेट करना, गलत कहना। तो डियर आप जब इस एनर्जी में रहते हैं ना, आप बहुत दुखी रहते हैं ना, आप मतलब खुद को बहुत गलत समझने लगते हैं कि बात सही है, जो फैमिली वाले बोल रहे हो सही है और हम कुछ कर नहीं पाए, हमें ये करना था, हमें वो करना था। तो डियर इस वजह से आप बहुत टेंशन में रहते हैं ना, तो ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं।
आपके पर्सन को गुस्सा बहुत आता है कि वो आपकी फैमिली से बोल दे कि आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, जब आपका टाइम आएगा तब आप सब कुछ कर लोगे। कभी कभी ऐसा होता भी है ना कि जब तक किसी चीज़ का टाइम नहीं आता ना, तो आप कितनी भी हाथ पैर मार लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती, उस काम में आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब सही टाइम आता है ना, सिर्फ आप उस काम को शुरू कर देते हैं और आपको सक्सेस मिलने लगती है। तो डियर, ये बात सही है, एक किस्मत भी है जो जब आ जाती है ना तब काम करती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में बुरा टाइम ही चलता है। अगर आप मेहनत करते रहते हैं, नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव रहते हैं, खुद को संभाल कर रखते हैं, तो डियर आपका सही टाइम ज़रूर से ज़रूर आता है। तो जब आप बहुत टेंशन में रहते हैं ना, तो आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं है, उस टाइम उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिसकी वजह से आप बहुत टेंशन में रहते हैं। जो लोग आपको सुना देते हैं ना, उस पर आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो यही सोचते हैं कि आप लोगों की बातों में आके टेंशन में मत आया करिए। हो सकता है कि आपके लाइफ में भी हाल फिलहाल में कोई बात हुई हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, तो आपके पर्सन को ये बात पता हो, आप उनसे अच्छे से बात ना कर रहे हो, आप उनसे बोल रहे हो कि अभी बात नहीं करते, हम बाद में बात करते हैं, अभी टेंशन है, ये वो, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, आप बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रहने लगे हो। तो डियर, उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो यही चाहते हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें, आपकी लाइफ में कोई टेंशन ना हो, आप बस खुश रहें। वो आपको खुश देखना चाहते हैं किसी भी हाल में, आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते हैं। तो डियर, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी। आप जो चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। आप जो सैड एनर्जी में हो, इस एनर्जी से आप बाहर निकल जाओ। वो किसी भी कीमत में आपको इस सैड एनर्जी से बाहर निकालना चाहते। हो सकता है कि वो आपसे बोलते भी हों कि आप टेंशन मत लो, आपके साथ रहेंगे वो हमेशा, आपकी लाइफ में कुछ भी हो, अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, वो आपके साथ रहेंगे। वो आपको बहुत समझाने की कोशिश भी करते हो। तो डियर, वो आपकी लाइफ में सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपको कभी टेंशन में नहीं देखना चाहते। आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। वो यही चाहते हैं कि आप अपनी इस आदत को बदलें कि जो आप लोगों की बातों में आके दुखी हो जाते हैं, लोगों की बातों में आकर के आप बहुत टेंशन में रहते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, आप टेंशन में हो गए, उसी के बारे में सोचने लगे, आपकी लाइफ में सब कुछ बेकार हो जाता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया आपके बारे में गलत, या फिर कुछ ऐसा सुना दिया कि वो लोग अच्छे हैं, आप गलत हो, आप कुछ नहीं कर पाए, आप वहीं के वहीं रह गए हो, तो वो ये चाहते हैं कि आप इन सब बातों पे ध्यान ना दिया करें। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हो। जब आपका सही टाइम आएगा तब आपको सब कुछ मिलने लगेगा। डियर, वो यही आदत आपकी बदलना चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि शायद आप इस बात को समझ जाएं कि लोग आपको कभी खुशी नहीं दे सकते, वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं। तो डियर, अगर आपको लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो सच में आप उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जिस पे आप बहुत डगमगा जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता, और लोग कुछ बोल देते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो अगर आपका दिल कहता है कि आपके लिए ये काम सही है और लोग गलत बोल रहे हैं, तो आप उनकी बात पे ध्यान मत दिया करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए ताकि आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकें। आप लोगों की बातों से डगमगाए ना, सैड एनर्जी में ना जाएं। तो डियर, जितना ज़्यादा हो सके आप मेडिटेशन किया करिए, आपके लिए अच्छा होगा। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से बहुत दूर हैं, उनके जो पार्टनर है उनसे बहुत दूर रहते हो। तो डियर, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, वो आपसे बात करें। डियर, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। आपसे बात करके उन्हें बहुत पॉजिटिव फील होता है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे मिलने आ जाए, या फिर आप कहीं उनसे मिलने चले जाएं। तो डियर, ये आपसे मिलना चाहते हैं, किसी भी तरह से आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपसे मिले, कैसे मिले। डियर, उनके दिल दिमाग में इस टाइम जो चल रहा है, वो करंट में यही चल रहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बात नहीं कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से। हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो डियर, वो बहुत गुस्से में है इस टाइम। उनके दिल दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि अगर आप उनका साथ दे दो ना, तो वो हर किसी से लड़ बैठेंगे। बहुत ज़्यादा गुस्से में है,
वो अपनी फैमिली से लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर उनकी फैमिली नहीं मानेगी तो वो किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं आपसे शादी करने के लिए। बहुत गुस्से में है। आप उन्हें समझा भी रहे होंगे कि आप उनसे शादी नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि वो आपसे लड़ते हों। आप उनसे बोल रहे हो कि जब तक आपकी फैमिली नहीं मानेगी तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते। तो वो बहुत गुस्से में है इस टाइम। वो गुस्से में है, लेकिन आपकी वजह से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपका सपोर्ट मिल जाए ना, आप उनसे बोलते कि आप उनके साथ हैं, तो वो हर किसी से लड़ बैठेंगे, हर किसी के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन आपसे शादी करेंगे। उन्हें आपके प्यार का बहुत अच्छे से एहसास है कि जब से आप उन्हें मिले हैं ना, तब से उन्हें कोई प्यार करने वाला मिला है। इतना प्यार उन्हें उनकी फैमिली से भी नहीं मिला है, जितना आप उन्हें प्यार देते हैं, जितना आप उन्हें समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो करियर में सक्सेस हासिल की है, या फिर उन्होंने जो लोगों को समझना शुरू किया, अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया है, जो भी उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आई हैं, वो आपके आने के बाद आई हैं। तो डियर, वो किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। आपके अलावा उनकी लाइफ में कोई और नहीं है जो उन्हें जीना सिखा सके। तो डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। और इस टाइम इनकी जो करंट की एनर्जी है, ये बहुत गुस्से वाली है। ये बहुत गुस्से में है कि इनके सामने कोई भी आया ना, इनसे बोला कि आप उनसे शादी मत करो, वो गलत है, ये वो उनकी शादी कहीं और करा देंगे, बहुत अच्छी जगह करा देंगे। तो डियर, ये बहुत गुस्से में है। ये उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। ये आपसे शादी करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, और आपसे बोलते भी होंगे कि वो आपके बिना नहीं जी सकते, आपके बिना मर जाएंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो डियर, अगर आपके पर्सन से आपका रिश्ता सब कुछ ठीक है, तो वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ ही जीना चाहते हैं। वो किसी के भी खिलाफ जा सकते हैं, सिर्फ आपके लिए। आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप भी अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आपकी फैमिली नहीं मानती होगी, या फिर उनकी फैमिली नहीं मान रही होगी, तो आप उनके हाँ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि उनकी फैमिली मान जाए और आपके पर्सन आपसे शादी कर ले। डियर, उनकी करंट फीलिंग्स यही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो हर किसी से इस टाइम नाराज़ हैं, जो भी इस रिश्ते के खिलाफ है। वो हर किसी से नाराज़ है। बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है इसमें सिस्टर का और माँ का, जो इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं, आपकी हो या फिर आपके पर्सन की हो। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग इशू है ये। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बस वो इसी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपसे शादी नहीं होगी तो फिर वो किसी से शादी नहीं करेंगे। और वो आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते। आपसे शादी हो क्यों ना कितने साल बाद हो, लेकिन वो शादी आपसे ही करना चाहते हैं। आपसे बहुत प्यार करते हैं। डियर, आपका और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप भी उनसे शादी करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपकी फैमिली आपके लिए कुछ करे या ना करे, उनकी फैमिली आपके लिए कुछ करे या ना करे, लेकिन आप दोनों की शादी हो जाए तो आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं। डियर, आपकी बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपके साथ बिल्कुल भी टाइम पास नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनसे बोल रहे होंगे कि वो अभी आपको कुछ जवाब नहीं दे सकते, तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे शादी के लिए। तो डियर, वो इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्योंकि वो आपसे अभी हाँ ना कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वो शादी आपसे करेंगे। और जो लोग उनकी फैमिली में नहीं मान रहे, वो उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही से माने या फिर गुस्से से माने, वो हर किसी को बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शादी तो सिर्फ आपसे ही करेंगे। तो डियर, इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही है कि ये शादी आपसे ही करेंगे। अभी वो आपको शादी के बारे में बोल रहे हो या फिर ना बोल रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो आपसे अभी बात भी ना कर रहे हो। आपने उनसे शादी के बारे में बोला हो, वो बात ना कर रहे हो। वो इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अभी गुस्से में है। हो सकता है कि आपसे कुछ बोल बैठे तो आपको अच्छा ना लगे, इसलिए डियर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो अभी गुस्से में है अपनी फैमिली से या फिर जो लोग इस रिश्ते के खिलाफ हैं। लेकिन डियर, ये शादी तो आपसे ही करेंगे। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए कि ये शादी आपसे करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए। पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए जो आप चाहते हैं, ठीक है। आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए।
अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में भी क्या चल रहा है और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। डियर, आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपको कभी धोखा नहीं देना चाहते। कुछ लोग हैं जो उनके आसपास हैं या फिर आपके आसपास हैं, जो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, या फिर उनके कोई फ्रेंड होंगे जिन्हें लगता होगा कि वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो डियर, ये आपके साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये आपके साथ जीना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। आपको भी इनसे बात करके ऐसी फीलिंग्स आती है कि जितना प्यार आपको और किसी ने नहीं दिया, जितना प्यार इन्होंने आपको दिया है। तो डियर, ये आपसे बहुत सच्चा वाला प्यार करते हैं, बिना स्वार्थ वाला प्यार करते हैं। आपके साथ ये बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहे हैं, किसी भी कीमत में आपको ये खोना नहीं चाहते। और ये यही प्रार्थना करते हैं, यही सोचते हैं कि आप कभी किसी और की बातों में ना आ जाएं, कि आप लोगों की बातों में आ जाएं, या फिर इन्हें एक डर लगा रहता है। ये यही सोचते हैं कि अगर आपकी लाइफ में इनसे बेहतर कोई आ गया तो कहीं आप उसे ना चुन लें, आप मेल हो या फिर फीमेल हो। डियर, ये इस ख्याल से भी बहुत डरते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, आप इनसे ज़्यादा हायर सोल हैं और ये अभी ज़्यादा समझदार भी नहीं है, इनसे कभी गलतियां भी हो जाती हैं। तो इन्हें इस बात का डर लगा रहता है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई फाई कोई आ गया, बहुत खूबसूरत आ गया, तो कहीं आप उसे ना चुन लें और इन्हें ना छोड़ दें। तो डियर, ये अनजाने, कहते हैं ना, अनजाना सा डर इन्हें हर वक्त सताता है। ये बहुत डरते हैं और आपसे हर वक्त ये बोलते भी होंगे कि कभी आप मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि आप साथ छोड़ देंगे तो ये कैसे जिएंगे। ये आपसे बोलते होंगे कुछ भी हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, लेकिन आप इनका साथ ना छोड़ें। डियर, ये इस ख्याल से बहुत डरते हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ना आए कि जिसके वजह से ये आपसे दूर हो जाए। आपसे किसी भी कीमत में ये दूर नहीं होना चाहते, आपको खोना नहीं चाहते। आप में ये अपनी पूरी दुनिया देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं तो इनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होने लगा है। आपने इन्हें संभाला है, दुनिया जीने का जैसे एक नज़रिया होता है ना, वो आपने दिखाया है। किसी भी परिस्थिति में ये आपको याद करते हैं, चाहे वो अच्छा टाइम हो या फिर बुरा टाइम हो। हर टाइम इन्हें सिर्फ सबसे पहले जो ख्याल आता है ना, वो आपका आता है। तो डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के ये फ्रेंड भी हो या फिर रिलेटिव्स हो, ये किसी चीज़ से डरते हैं। इन्हें लगता है कि अगर आपकी फैमिली इन्हें नहीं एक्सेप्ट करेगी तो कहीं आप इन्हें छोड़ करके किसी और से शादी ना कर लें। डियर, ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। इन्हें लगता है कि ये आपके काबिल नहीं है, लेकिन ये आपके काबिल बनने की कोशिश करते हैं। आपको किसी चीज़ की कमी ना महसूस हो, ये हर लायक बनने की कोशिश करते हैं। डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। आप इनसे कभी दूर हो जाते हैं, आप कहीं बाहर चले जाते हो या फिर आप इनसे बात ना करते हो, तो ये आपको याद करके बहुत रोते हैं। इनके मन में एक बात यही रहती है कि आप कभी बाहर कहीं जाएं तो आप इनसे बात करना बंद ना किया करें, एक मैसेज ही किया करें, क्योंकि जिस टाइम आप इनसे बात करते हैं उस टाइम इन्हें आपकी बहुत याद आती है। ये आपको याद करके रोते भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन्हें भूल रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा हो। तो डियर, ये बहुत डरते हैं, जैसे एक तरह से कह सकते हैं ये मासूम बच्चे की तरह है। छोटी छोटी बात पे बहुत डरते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं इनकी किस्मत इनका साथ ना दे और आप इनको छोड़ ना दे। तो डियर, ये बहुत डरते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं जब आप इनसे बात नहीं करते हैं, जब आप इनसे गुस्सा हो जाते हैं। तो ये मासूम से बच्चे की तरह रोते हैं, आपको याद करते हैं। जिसे भी आपके बारे में पता होगा, आपके रिश्ते के बारे में पता होगा, तो ये उससे कॉल करके, मैसेज करके बोलते भी होंगे कि आप उनसे बात कर लें, आपकी उनको याद आ रही है, आप उन्हें ब्लॉक ना करें, आप उन पर गुस्सा ना करें। डियर, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
कभी अगर आप दोनों के बीच कोई गलती भी हो जाती है, वो आपकी हो या फिर इनकी हो, तो डियर ये बहुत जल्दी माफ़ी मांग लेते होंगे, बहुत जल्दी आपसे बात करने लगते होंगे, ज़्यादातर यही आपको मनाते होंगे। तो आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनके मन में ख्याल जो चलता है वो हर टाइम यही चलता है कि कहीं आप किसी तरह से इनसे दूर ना हो जाए। ये आपको खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। कुछ लोग हैं जिनके बीच गलतफहमी हो गई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही है। वो भी नहीं झुकना चाहते और आप भी झुकना नहीं चाहते। आप ये सोच रहे हैं कि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, हर बार आप ही क्यों झुके, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों झुकूं। मतलब मेल हो या फिर फीमेल हो डियर, वो ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों झुकूं। तो डियर आप दोनों रिश्ते में झुकना नहीं चाहते। क्यों ना ये इतना मजबूत जो रिश्ता है ना, इतना पुराना रिश्ता है ना, ये टूट जाए, इतना खास रिश्ता, लेकिन आप दोनों झुकना नहीं चाहते। वो भी नहीं झुकना चाहते और आप भी नहीं झुकना चाहते। आपने पहले इन्हें कॉल मैसेज किया होगा स्टार्टिंग में ही, लेकिन अब आप सोच रहे कि कॉल मैसेज नहीं करते। लेकिन वो तो खुश है, उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो खुश है। वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे, अपने दोस्त यारों के साथ वक्त बिता रहे, मेल हो या फिर फीमेल हो। लेकिन आप हैं कि आप रो रहे हैं। आपने ये तो सोच लिया कि आपको नहीं बात करनी है, आप कॉल मैसेज अपनी तरफ से अब नहीं करेंगे। आपने जब करना था तो आपने कितनी कॉल मैसेज किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप रो रहे हैं, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, टेंशन में रहते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, तो ये गलत है ना। आप मेडिटेशन करिए। रोने से अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए, खुद की इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करिए कि वो पर्सन आपके लिए सही है या नहीं सही है, वो आपसे प्यार करता है या फिर टाइम पास। उसे समझने की कोशिश करिए। इस तरह से सैड एनर्जी में मत रहिए। कुछ लोग हैं जिनकी मैरिड हो गई है, वो ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं। उनके पर्सन ने उन्हें छोड़ दिया है किसी और के लिए या फिर फैमिली की बातों में आकर के। कुछ लोगों की फैमिली भी ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा बुरा समझने के बाद भी अपने ही बहू बेटों में या बेटे बहू में लड़ाई करवा देते हैं, अलग अलग करवा देते हैं। ये किसी की भी फैमिली हो, ज़रूरी नहीं है कि लड़की की फैमिली ऐसा करती है, लड़के की फैमिली ऐसा करती है, ऐसा नहीं, दोनों की में से किसी की। तो डियर ये मैरिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये मैरिड है और इनके बीच लड़ाई हुई है। आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए। आप उन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी वो जवाब नहीं दे रहे, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहे, और आप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। आपको लगता है कि अब आप कहाँ जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने मतलब अपनी मर्ज़ी से शादी की हो, सबके खिलाफ जाकर शादी की हो। तो डियर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत ही टूटे हुए हैं, आप बहुत सैड एनर्जी में हैं, आप बहुत रोते हैं कि आप क्या करेंगे। कभी कभी आपका मन करता है कि ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इस टाइम सैड एनर्जी में आप। और डियर जो आपके करंट पार्टनर जो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स है ना, जो उनकी करंट एनर्जी है ना, वो बहुत नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव है। डियर वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए नहीं कि वो मतलब बुरे हैं तो उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा मिल रहा है, मतलब वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हैं। बदल गए हैं वो, इसलिए बदल गए क्योंकि वो रो नहीं रहे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। और आप हैं कि आप उनके लिए ही रो रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए, आप अपने अंदर मरने वाली जो इच्छा है ना, इसको ख़त्म कर दीजिए कि आपको ऐसे पर्सन के लिए ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है कि ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, वो पर्सन आपको समझता नहीं है तो आप उसके लिए मर जाएंगे। ये मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, बहुत सारे लोग हैं जो अनमैरिड भी हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका पर्सन उनकी लाइफ में वापस नहीं आया तो मर जाएंगे। उस पर्सन को इतनी इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आप उसके लिए मर जाएंगे। जब वो पर्सन जीते जी आपको समझ नहीं रहा, आपकी लाइफ में वापस नहीं आ रहा, आपसे प्यार नहीं कर रहा है, तो आप उसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं कि जिस ईश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है आप उसे ख़त्म कर रहे हैं, उसे ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं।
आप ये सोचिए कि अब आप उस पर्सन को आप भी याद नहीं करेंगे, उस पर्सन को आप भी वापस नहीं पाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ इतना बड़ा करने की अपनी लाइफ में कोशिश करेंगे कि आप उसकी याद तो कभी करेंगे ही नहीं, वो खुद पछताएगा आपको खोने के बाद। जब आप उसे याद नहीं करेंगे, आप उसे पाना नहीं चाहेंगे, तो वो खुद पछताएगा कभी कि मैंने कितनी कीमती चीज़ खो दी है। अभी आप उनके लिए रो रहे हैं ना, इसलिए उन्हें लग रहा है कि ये तो रो रहे हैं, इनके पास क्या जाना, तो वो और आपसे दूर भाग रहे हैं। आप उनके लिए रोइए मत, उनकी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके पास अभी करंट में वापस नहीं आना चाहते। अभी उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना, उनसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, इसलिए वो अभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते। कुछ लोग हैं जो जिनके बच्चे भी हैं, मेल हो या फिर फीमेल हो, वो आपके ही पास हो सकते हैं। तो डियर, आप सोच रहे हैं कि आप क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे। अगर आप कुछ करना चाहें, बहुत स्ट्रांग हो जाएं, पॉजिटिव सोचें, तो डियर आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बहुत स्ट्रांग हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अभी आप अंदर से खुद को बहुत लाचार, बिल्कुल असहाय समझ रहे खुद को। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे, आप कैसे जिएंगे। अभी आप खुद को लाचार मान बैठे हैं ना। तो आप ये चीज़ें सोचना बंद कर दीजिए कि आप लाचार हैं। आप ये समझिए कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ आप अगर अंदर से ये चीज़ें सोचने लगे ना, तो बाहरी दुनिया में ये सब चीज़ें होने लगेंगी, बाहरी दुनिया में ये सब चीज़ें बदलने लगेंगी अपने आप। आप सिर्फ अपने माइंड को पहले बदलने की तो कोशिश करिए, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करिए। हम आपको ये सब चीज़ें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, वो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। आप बस इतना समझ लीजिए वो आपकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहते, और उनके बारे में हम आगे क्या बोलें जिससे आप बहुत और टेंशन में हो, आप और ज़्यादा सोचें। सिर्फ हम आपको इतना समझाना चाहते हैं कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोचिए, जितना ज़्यादा हो सके आप खुद के बारे में सोचिए। आपका जो मन करता है आप पॉजिटिव करने की कोशिश करिए, नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। जब लाइफ में बुरा टाइम आता है ना, तो नेगेटिव चीज़ें तो अपने आप आती हैं, अपने आप आती हैं नेगेटिव चीज़ें, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप अपने बुरे टाइम में बुरे रास्ते पे चल पड़ेंगे, नेगेटिव काम करने लगेंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप अपने बुरे टाइम में भी अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं और आगे कुछ लाइफ में पाते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो आप हज़ारों लोगों को ज़िंदगी जीने का रास्ता दिखा सकते हैं। आपकी वजह से हज़ारों लोग जीना सीख सकते हैं। तो डियर, इसलिए आप पॉजिटिव चीज़ें किया करिए, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आपको एक बात ये याद रखनी है, बदकिस्मती जो होती है ना, जो बुरा टाइम होता है, वो तब तक दरवाज़ा खटखटाती है जब तक दरवाज़ा खुल नहीं जाता है। लेकिन जो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, किस्मत होती है ना, जिसे कहते हैं लक, वो कुछ ही पल के लिए मिलती है, कुछ ही पल उसके मौके आते हैं। अगर आपने उस मौके को भी खो दिया ना, तो फिर वो मिलते नहीं हैं। लेकिन बुरा टाइम तो हर जगह खड़ा रहता है। आप अच्छे टाइम का मौका गंवा दें, फिर आपका बुरा टाइम शुरू। तो डियर, आपका अच्छा टाइम आने वाला है, जिससे आपको बहुत स्ट्रांग होना है और उस मौके को गंवाना नहीं है, खोना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है और अपने लाइफ के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है। आपको सेल्फ लव करना है। आपको ये सोचना है कि ईश्वर ने आपको ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग थे। आपकी जैसी परिस्थिति हर कोई झेल पाता है, इतनी किसी की बस की बात नहीं थी। इसलिए ऐसी परिस्थिति आपको दी है, औरों को नहीं दी है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग बच्चे हैं। आप इस परिस्थिति से लड़ सकते हैं, और आगे जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, जो मरने के बारे में सोचते हैं, उन्हें आप जीने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए आपको इस परिस्थिति में डाला है। आपकी जैसा और कोई स्ट्रांग था नहीं, इसलिए आपको ये परिस्थिति दी है ताकि आप इससे लड़ें, इस परिस्थिति को हराएं और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और आप भी ये बात बोल सकें कि ज़िंदगी में जब कुछ बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम शुरू होने के लिए ही आता है, लेकिन हमें उस टाइम बहुत दिमाग से काम करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सैड एनर्जी में बैठ के रोना चाहिए, सैड सॉन्ग सुनने चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप पॉजिटिव हो जाइए
और पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए और आप खुद पे भरोसा रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए। कुछ लोग हैं ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो डियर, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वो ये सोचते हैं कि क्या करें। उनकी फैमिली इशू हो सकता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा हो, उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो गई हो। तो डियर, वो अभी टेंशन में है, लेकिन वो आपसे अपने दिल की बात कहने के बारे में सोच रहे थे। तो जो उनकी करंट की फीलिंग्स है वो यही है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो या फिर उनकी आर्थिक स्थिति अचानक से ख़राब हो गई हो और उन्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो डियर, वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में किसी प्रॉब्लम को लेकर के, या फिर हो सकता है कि उनके फ्रेंड की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो जो उनका बहुत करीबी हो, जिससे वो अपनी हर एक बात शेयर करते हो। तो डियर, वो बहुत टेंशन में है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिससे वो बहुत टेंशन में है, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव हैं। वो सब कुछ ठीक करके आपसे अपने दिल की बात बहुत जल्द बोलेंगे और वो आपको पॉजिटिव मानते हैं, वो आपको अपनी लाइफ में गॉड गिफ्ट मानते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द वो आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे। आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। हो सकता है कि ये आपके रिलेटिव्स हो या फिर आपके आसपास रहते हो या फिर आपको सोशल मीडिया पे मिले हो और आपको इनके बारे में पता हो कि इनकी लाइफ में इस टाइम ये प्रॉब्लम है, तो आप भी बहुत टेंशन में हो। तो डियर, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है ना, ये इन्हें मिरर करती है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अगर आप भी टेंशन में होंगे तो उन्हें भी और ज़्यादा टेंशन होगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं इनके लिए, तो आप इनके लिए मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव रहिए कि सब कुछ ठीक होगा। और अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप उन्हें समझाने की कोशिश करिए, जितना ज़्यादा हो उतना आप मोटिवेट करिए उन्हें कि सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव रहो। ठीक है, आप अपना ध्यान ज़रूर रखिए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, नो कांटेक्ट है बहुत टाइम से, बहुत टाइम भी बोल सकते हैं और साल भी बोल सकते हैं। डियर, बहुत ही ज़्यादा टाइम से नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग भी आए होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको बहुत समझते हो, लेकिन आपको अब इन सब चक्करों में फंसना नहीं है। आपको ऐसा लगता है ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। दोस्ती ठीक है, फैमिली ठीक है, अपनी ज़िंदगी को जीना ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी में संभल भी चुके हैं, लेकिन आपने उनके लिए देखने की कोशिश की कि उनकी क्या फीलिंग्स है, क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो डियर, जिस तरह से इन्होंने आपको तोड़ा था ना, एक टाइम पे आपको बिल्कुल रोता हुआ छोड़ा था ना, उसी तरह से आज ये रो रहे हैं। अपने दुख को ये बयान नहीं कर पा रहे, किसी से बता नहीं पा रहे हैं कि इनकी लाइफ में क्या तकलीफ़ें हैं। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपके साथ इन्होंने किया था ना, उसका बदला ले रहे हैं। जो कर्मा था ना, वो घूम फिर के इनके पास आ ही गया। इनके कर्मों का जो फल था ना, वो इन्हें मिल रहा है। अब ये भी बहुत टूटे हुए हैं, बहुत रो रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ये आर्थिक स्थिति से भी हो सकता है बहुत टूटे हुए हो, और या फिर इनकी शादी हो गई हो तो जिससे इनकी शादी हुई है उससे ही बहुत दुखी है। कुछ लोगों की पर्सन है जिनकी फैमिली नहीं मान रही थी और उन्होंने भी बात नहीं किया और अपनी फैमिली की बात मान ली, बहुत राजी खुशी मान ली कि ठीक है शादी कर लेते हैं। तो अब उस पर्सन से इनकी फैमिली भी बहुत दुखी है और ये भी बहुत दुखी है। इनकी लाइफ में इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतने कलेश हो रहे हैं कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किधर जाएं। अगर पार्टनर की सुनते हैं तो फैमिली के बुरे हो जाते हैं, अगर फैमिली की सुनते हैं तो पार्टनर के बुरे हो जाते हैं। तो डियर, ये दोनों तरफ से बहुत बुरे फंस चुके हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। कभी कभी तो ये बहुत सैड एनर्जी में आ जाते तो रोते भी हैं बैठ के, और इन्हें लगता है काश आप होते तो सब कुछ सही कर देते, काश आप होते तो इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें ना होती। अब इन्हें आपके प्यार का एहसास होता है। आप मेल हो या फिर फीमेल हो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। अब अपनी उस गलती को सुधारने का मौका भी सोचते हैं कि काश इन्हें ये मौका मिल जाता,
एक बार ये कुछ कर सकते हैं। अब इन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा है और इनकी लाइफ में जो कर्मा का फल था ना वो इन्हें मिल रहा है। अब ये दिखा रहे हो या फिर ना दिखा रहे हो वो, लेकिन इनके दिल से ही पूछ सकता है, जो इनके बहुत करीब है वही समझ सकता है कि इनको कर्मों का फल जो मिल रहा है वो कितने अच्छे से इन्हें ईश्वर दे रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं और उनके पर्सन उनसे साफ साफ नहीं बोल रहे हैं करना, वो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं। वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली है वो इस रिश्ते के लिए मान नहीं रही है। वो जो शादी कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन डियर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपनी खुशी से शादी कर रहे हैं। अगर ये आपके रिश्ते के लिए एक्शन लेते ना तो ये आपसे शादी कर सकते थे। ये एक्शन ही नहीं लेना चाहते आपके लिए। इनकी शादी हो सकता है कि हाल फिलहाल में ही हो, नेक्स्ट मंथ हो या फिर इसी साल हो, इनकी इंगेजमेंट हो गई हो। तो डियर आप बहुत रो रहे हैं। आप इसलिए भी रो रहे हैं कि आपके पर्सन की ज़बरदस्ती शादी की जा रही है। वो आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन वो मजबूर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पर्सन मजबूर नहीं है, वो शादी कर रहे हैं लेकिन आपको मजबूरी दिखा रहे हैं ताकि आपकी नज़र में ऐसा हो कि वो मजबूर है। वो अपने परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी का गला घोट रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तरफ वो अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार की खुशी के बारे में सोच रहे हैं और दूसरी तरफ आपको ज़िंदगी भर का दर्द भी देकर जा रहे हैं कि आपके पर्सन मजबूरी में ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं ताकि आप उनसे नफ़रत भी ना कर सकें। आप उनके प्यार में ज़िंदगी भर जलते रहें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पर्सन अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं और आपको अपने प्यार में जलता हुआ छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप समझदारी दिखाइए, आप उनके प्यार में मत जलिए, सेल्फ लव करिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं आपको मजबूरी का सहारा दे करके, तो आप भी सोचिए कि आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपके पर्सन बहुत मजबूर थे, मजबूरी में उनको शादी करनी पड़ी है, वो आपसे प्यार बहुत करते थे तो आप उनके प्यार में आज भी अंधे रहें। आप उनसे प्यार करते रहें, उनके बारे में ही सोचते रहें और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। जब उन्हें टाइम मिले तो आपको कॉल मैसेज करके फिर से याद दिला दें। तो डियर आप ऐसा मत करिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए और सेल्फ लव करिए। वो आपसे प्यार ही करते होते तो एक्शन लेते, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप उनसे शादी करना चाहते थे, आप हर किसी के खिलाफ़ जाना चाहते थे, लेकिन वही आपसे पीछे हट रहे हैं। तो डियर आपको वो कॉल भी कर सकते हैं। उनकी शादी अभी इसी साल भी हो रही होगी या फिर शादी हो चुकी होगी, हो सकता है वो आपसे कॉल मैसेज कभी कभी करते हो, आपसे बात भी करते हो। तो डियर आप ये समझ लीजिए कि जब उनका मन करता है वो आपको कॉल मैसेज करके बात भी कर लेते और अपनी ज़िंदगी में खुश भी रहते। लेकिन जो इस प्यार की सज़ा जो भुगत रहा है ना वो आप हो, सिर्फ अकेले आप इस प्यार की सज़ा काट रहे हो। तो आप भी सज़ा मत काटिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए। आप बहुत पॉजिटिव सोल हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, लेकिन आप थोड़े से मासूम भी हो जो लोगों को समझ नहीं पाते हो। तो आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करिए। आप अपने पे ध्यान दीजिए और अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।